आज चलिए हम आपका किरण पब्लिकेशन का आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट हम 4 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर आपको 3 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन देखिए, आपका इसमें शुरू में आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है 40 तक, उसके बाद ये आपका जीके जीएस का प्रश्न है। तो हम पहले आपको जीके जीएस का प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसके बाद आपको हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन आपका है कि मीर कैट किस परिवार से संबंध रखता है। तो ये रखता है आपका बिल्ली से, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो ये आपका है मुंबई समाचार पत्र, जो आपका सबसे पुराना समाचार पत्र है, जो अभी तक यानी छपते आ रहे हैं, यानी अभी भी वो विद्यमान है, प्रकाशित अभी भी होते हैं। यानी इसका स्थापना हुआ था आपका 1822 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है कि तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो तिलहन से आपका है यानी पीली क्रांति, यानी किससे संबंधित है, तिलहन से। आपका पीली क्रांति आपका तिलहन से है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है कि संश्लिष्ट रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। यही आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं आपका यानी स्कूबा डाइविंग, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है कि आलू क्या है। आलू क्या है, तो आलू आपका तना है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है कि बोन मैरो बनता है। बोन मैरो बनता है, ये बनता है आपका लाल रक्त कण में, यानी आपका आरबीसी में बनता है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है कि ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है। तो ये आपका है आग्नेय चट्टान का, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। यानी आपको देखिए मैग्मा और लार्वा के ठंडा होने से या इसके जमने से आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 49 है। आपका क्वेश्चन 49 आपका है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें, इसको आपको मैच करना है। यानी एक से यदि आपका पादप रोग और एक से यदि आपका संचरण करने का तरीका, यानी आपका संचरण का तरीका दिया है। अब गेहूं का रस्ट, यानी ये रोग होता है, गेहूं का रस्ट किस कारण से होता है, इसको आपको मैच करना है। तो आपका यानी गेहूं का रस्ट, तो ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएंगे, वायु एवं बीज के कारण, आपका ए का 3 हो जाएंगे। ठीक। अब है भिंडी की भिंडी की पीत, यानी आपका बी का हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएंगे, यानी कीट के कारण होते हैं। फिर आपका है कि नींबू कैंकर, तो ये आपका हो जाएगा यानी आपका सी का 2 हो जाएंगे। या देखा जाए तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 49 का 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 50 आपका है कि सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। तो ये आपका है पाइन अमेरिकन, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। पाइन अमेरिकन हाईवे आपका विश्व के सबसे लंबे हाईवे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 51 आपका है कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी है। तो ये देता आपका खुदीराम बोस को, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन आपका है कि मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो ये गुजरती है आपका ग्रीनविच से होकर, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 53 है कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है। तो वर्तमान में आपका 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 54 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो ये होता आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन आपका ए है कि पौधे में 90% जल होता है, बिल्कुल आपका सही है। बी जो आपका है कि जल में घुले हुए पोषक का हस्तांतरण केवल पौधे के जड़ तक ही होता है, ये आपका गलत है। सी आपका है कि जल में घुले हुए पोषक
पोषक फसल की पाले और गर्म हवा की से रक्षा करता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी है कि स्वच्छ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। यानी आपका ऑप्शन ए और सी दोनों आपका सही है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका ए एंड सी क्या आपका सही है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, केवल ए एंड सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है कि जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं हम होवरक्राफ्ट। क्या कहते हैं? होवरक्राफ्ट कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। तो ये आपका है आयरन है। ये आपका नीफे से ये बनाता है, नीफे यानी निकेल और आयरन से, जिसमें आपका सबसे अधिक आपको आयरन होते हैं। लेकिन यहीं पर आपका क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक आपका कौन सा तत्व पाया जाता है, तब होता है आपका ऑक्सीजन। भूपट्टी नहीं पूछ रहे, आपका अंतर्भाग पूछ रहे हैं, यानी ये नीफे से बनता है, इसमें आपका यानी आयरन सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन 58 है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पियरी। क्या कहते हैं? पियरी कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? पियरी कहते हैं। जबकि आपका दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को हम पम्पास कहते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 59 आपका कि पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया है। विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया है, तो ये आपका है बुल्ला चौधरी। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 60 है कि दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है, तो ये हुई आपका भारत से। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। कहाँ से हुआ है? तो भारत से हुए हैं। याद रखिएगा आपका कि दशमलव प्रणाली का जनक आपका है आर्यभट्ट है, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है कि जालियांवाला हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। ये था आपका जनरल डायर। जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कि लोकसभा में अधिकतम संख्या है, तो लोकसभा का अधिकतम सीट हो सकता है 552, लेकिन आपका वर्तमान में 545 सीट है। और आपका राज्यसभा में आपका मैक्सिमम 250 सीट हो सकता है, जो आपका वर्तमान में 245 सीट है। इसी भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 63 है। कल्पना करिए कि आप एक झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए हैं और जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? यानी किसी इमारत के अंदर चले जाना, किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है कि चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है, तो ये होता है आपका यानी दोस्तों के गंध से, यानी दूसरे चींटी के गंध से पता कर लेते हैं कि यानी ये किस रास्ते से होकर जा रही है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका है असम में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। मानस भी आपका कहाँ है? तो असम में ही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 66 है कि बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो अपने मूत्र की गंध छोड़कर। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है कि मुख में जीभ का क्या कार्य है। मुख में जीभ का क्या कार्य है? तो ये होगा आपका लार बनाना। आपका ऑप्शन बी है भोजन का स्वाद बताना। ऑप्शन सी है भोजन को चबाना। ऑप्शन 4 है भोजन को पचाना। तो मेनली आपका मुंह में जो जीभ है वो जीभ का कार्य होता है आपका भोजन के स्वाद को बताना। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी आपका 67 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 68 है कि मशीन कार्य को बना देती है। क्या बना देती है? आपका आसान बना देती है और आपका सुविधाजनक बना देती है और आपका तेजी से वह कार्य करते हैं। ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। उपयुक्त सभी। उपयुक्त आपका सभी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 69 है कि डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह, डिब्बे के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या है, पच्चर है या उत्तोलक है या आनत है या टेक है। ये हो जाएगा आपका 69 का आपका हो जाएगा, यानी ये उत्तोलक है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, सट्टा बांधना, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है, इनमें से कौन सा जंतु यानी बच्चे को जन्म नहीं देता है, तो तितली, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 72 है कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता, तो आपका प्रकाश संश्लेषण, जंतु आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 73 है कि निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित आहार नली के भाग है और कूट की सहायता से सही का चयन कीजिए। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका और क्षुद्रदांत यानी छोटी आंत, तो आपका 73 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ए एंड डी, यानी आपका लार ग्रंथि हो जाएगा आपका और क्षुद्रदांत यानी छोटी आंत हो जाएगा आपका, ए और डी हो जाएंगे, जो आपका आहार नली का भाग है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 74 है, आपका क्वेश्चन 74 है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, ये हो जाएगा आपका हवा रहित डिब्बा, जिस डिब्बा में आपका हवा नहीं हो, हवा नहीं रहेगा तो वहाँ आपका नमी नहीं बनेंगे, जो आपको फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 75 है कि निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, तो आपका 72 का बी हो जाएंगे, छिड़काव, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, छिड़काव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है कि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्योंकि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि ज़्यादा हवा जाती है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 73 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 77 है कि एक पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगे होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी है, तो यह करते आपका क्रोटेन का यूज करते हैं, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है कि बीज अंकुरित हेतु क्या चाहिए, बीज को अंकुरित हेतु क्या चाहिए, तो उसे पानी भी चाहिए, उसे हवा भी चाहिए, उसे ताप भी चाहिए, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन है कि जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है, यानी पाचन के काम आता है, क्या आता है आपका, पाचन के काम आता है आपका, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग किस में आता है आपका, पाचन में के काम आते हैं, यानी 79 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 80 है कि हरी पत्तियां वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका हरी पत्ती वाले में आपका विटामिन ए सबसे अधिक पाए जाते हैं, क्या होता है आपका, विटामिन ए सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 81 है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन ए है कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, ये भी आपका सही है, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है कि बाल हमेशा गिरे रहते हैं, नहीं, आपको अंतरिक्ष जाने से बाल आपका खड़े हो जाते हैं। आपका डी है कि कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता, यानी ये भी कहा था। इन आपका ए, बी और डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे, आपका ए, बी एंड डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 82 आपका है, क्वेश्चन 82 है कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, समरूप चाल मतलब यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करें, चल रही है, तो पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों, क्योंकि समरूप वेग से गतिशील रहने के लिए
क्वेश्चन क्या आपका है कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है और इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? ये आपका समरूप वेग से गतिशील रहने के लिए, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है कि स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सरकार कहते हैं हम ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को। ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को कहते हैं स्थानीय सरकार। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 84 है कि वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाते हैं वह आपका है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह आपका सबसे गर्म ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। और आपका शाम का तारा और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 85 है कि सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे तीसरे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? तो ये आपका है पृथ्वी। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। सूर्य से तीसरे, देखिए सूर्य होगा, इसके बाद आपका बुध होगा, फिर आपका बुध के बाद पृथ्वी होगा, पृथ्वी आपका शुक्र होगा। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे 85 का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 86 है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है तो ये हो जाए आपका 360, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपका हो जाएगा 365 दिन। कितना दिन लगता है? 365 दिन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है और आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार आपका बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को यानी बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो बीन, तुम्बका और खंजीरी, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका बिहार के सोनपुर में लगता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये आपका है गोरैया। यानी बिहार का राजकीय पक्षी आपका गोरैया है, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका बिहार में विधानसभा की कुल सीट 243 है। बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का आपका बिहार में 40 सीट है और आपका राज्यसभा का आपका 16 सीट है और आपका विधान परिषद का आपका सीट यानी 75 है। इससे भी याद रखिएगा। विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया और यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? किस नाम से प्रचलित है? तो यह आपका भीम संघ के नाम से प्रचलित है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 9। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपका है राबड़ी देवी। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका भगवान महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के कुंडल वन में। कहाँ हुआ था आपका? वैशाली के कुंडल वन में इसका जन्म हुआ था। ये आप याद रखिएगा। इसका मृत्यु हुआ था आपका पावापुरी में, जो आपका नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 99 है।
क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो ये आपका है केसरिया में, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। कहाँ आपका केसरिया में, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये आपका पूर्वी चंपारण जिला में है। कहाँ, पूर्वी चंपारण जिले में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर आपका है कि भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीने में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है, वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है। तो ये आपका है फूलों की घाटी हम उत्तराखंड राज्य को कहते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, यानी आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य को हम यानी क्या कहते हैं, फूलों की घाटी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है कि जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन और नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 102 है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपका है केरल में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। इलायची की पहाड़ी आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 103 है। क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे तो हिंदुस्तानी गायक थे वो, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन 1 है कि लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगहों को कहते हैं। 2 आपका है कि लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। यानी आपका इसमें देखना है कौन सा सही है, तो आपका इसमें दोनों सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए यूज करते हैं। यानी विद्युत धारा को मापते हैं हम किससे, तो मापते आपका यानी विद्युत धारा को मापते हैं आपका यानी एमीटर से, लेकिन इसमें आपका गैल्वेनोमीटर से भी हम मापते हैं विद्युत धारा को, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। याद रखिएगा मैक्रो, जब आपका विद्युत धारा मैक्रो में हो तो उससे मापते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, लेकिन ऐसे विद्युत धारा को मापते हैं किससे, तो एमीटर से इसे मापते हैं, यानी इसका आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग करते हैं अपच को, तो एंटासिड, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अपच को इलाज के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 107 आपका है कि फायरमैन यानी आग बुझाने वाला का कार्य क्या है। आग बुझाने वाला का कार्य क्या है, वायु के प्रवाह को काटना, बिल्कुल सही है। ईंधन के ताप को कम करना, ए और बी आपका सही है। वायु के प्रवाह को बढ़ाना, नहीं ये नहीं होगा। ईंधन का ताप को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। इन आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो ये आपका है बृहस्पति ग्रह का, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 109 है कि कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी सबसे पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये आपका है म्यांमार। म्यांमार आपका भारत के पूर्व में सबसे लंबी सीमा लगाती है भारत से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकें को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं पुस्तकें को क्या कहते हैं, तो ई किताबें कहते हैं। क्या कहते हैं, ई किताबें, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है आपका है कि निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वनों के बारे में क्या सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए सभी, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे कि वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर का 112 है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। आपको इस ऑप्शन से बताना है कि कौन से देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है, यानी
सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है, तो ये आपका है भूटान, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। यानी भूटान आपका भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, ऐसे आपका सबसे कम कहा जाए तो अफगानिस्तान से भारत सबसे कम सीमा लगाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका इस क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा भारत के साथ सबसे छोटी सीमा भूमि सीमा साझा करता है, तो ये आपका भूटान है। लेकिन वैसे कहा जाए तो सबसे छोटी सीमा साझा करता है आपका अफगानिस्तान भारत के साथ, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113 है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था आपका सारनाथ में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन को पहचानना है। अब देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। देखिए क्वेश्चन है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपने बातों को एक दूसरे को इशारा में समझाते हैं।